नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोनाली। 2022 के महारण का बिगुल बज चुका है। इस महारण में पार्टियां अपने योद्धा उतार रही है। बीजेपी ने इस रण के नायक और अपने सेनापति का ऐलान कर दिया है और बता दिया है कि वो सीट से इस युद्ध का नेतृत्व करेंगे। लेकिन इस रण में सीएम योगी को चुनौती देने के लिए ये नेता गोरखपुर पहुंचे हैं, जो गोरखपुर सीट से ही चुनावी मैदान में उतरेंगे और योगी को चुनौती देंगे। कौन है वो नेता जो सीएम योगी के गढ़ में उनको चुनौती देने पहुंचे हैं? जानने के लिए देखिए हमारी खास रिपोर्ट। यूपी चुनाव का बिगुल बज चुका है। सेनाओं की तरफ से अपने अपने योद्धा रण में तैनात किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में बीजेपी की सेना से इस रण में अपना सेनापति योगी आदित्यनाथ को बनाया है, जो गोरखपुर से बीजेपी सेना का नेतृत्व करेंगे और फिर से प्रदेश में कमल खिलाने का प्रयास करेंगे। लेकिन इस महारण में बीजेपी के सेनापति को टक्कर देने के लिए आजाद समाज पार्टी ने अपने सेनापति के तौर पर अपने नायक चंद्रशेखर आजाद को ही गोरखपुर भेज दिया है, जहां से वो अपनी सेना का नेतृत्व करेंगे और सीएम योगी से इस रण में लोहा लेंगे। आपको बता दें, बीच में चर्चाएं हो रही थी कि आजाद समाज पार्टी सपा के साथ गठबंधन करेगी और इस महारण में सपा सेना के नायक अखिलेश यादव के नेतृत्व में इस रण में उतरेगी। लेकिन बाद में आजाद समाज पार्टी की सेना ने अखिलेश यादव और उनकी सेना पर दलित विरोधी होने के साथ साथ दलितों के अपमान करने का आरोप लगाया और उनके साथ गठबंधन करने से मना कर दिया। चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि अखिलेश और उनकी सेना सिर्फ दलितों का वोट चाहते हैं, तो दलितों को सिर्फ वोट बैंक की तरफ इस्तेमाल करना चाहते हैं। उनका दलितों के हित से कोई मतलब नहीं। इस आरोप के साथ ही आजाद समाज पार्टी के नायक ने अकेले ही इस रण में उतरने का ऐलान कर दिया। हालांकि इस रण में गोरखपुर से युद्ध करने के ऐलान के साथ ही चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि उनकी पार्टी कुछ लोगों के सामने अपने उम्मीदवार नहीं उतारेगी, जिनमें प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के मुखिया ओम प्रकाश राजभर, राष्ट्र लोक दल के प्रमुख जयंत चौधरी और स्वामी प्रसाद मौर्य के नाम शामिल है। इसके साथ ही कहा कि अगर अखिलेश यादव चुनाव लड़ते हैं तो पार्टी उनके सामने प्रत्याशी नहीं उतारेगी। बहरहाल गोरखपुर की जनता किसे अपना नायक चुनती है, किसे गोरखपुर से जितवाती है और किसके सिर यूपी का ताज सजाती है, किसका विजय पताका इस युद्ध में लहराता है, ये तो अब 10 मार्च के नतीजों के बाद पता चलेगा। इस रिपोर्ट में मेरे साथ इतना ही। बने रहिए कैपिटल टीवी के साथ। नमस्कार।